नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज हम बात करेंगे देश के तमाम छोटे और बड़े मुद्दों पर। क्या देश की महंगाई कम हो गई? क्या देश में युवाओं को केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने रोजगार दे दी? देश के दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दुनिया का भी है, देश का भी है। भारत में 8 साल से लगभग सरकार है कंटिन्यू, मोदी सरकार। और क्या मोदी सरकार में तमाम देश के गरीब, वंचित सभी लोगों का कल्याण हो गया? क्या जो भारतीय जनता पार्टी बातों बात में कहा करती है कि सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं, मोदी के नेतृत्व में सभी लोगों का विकास हो रहा है, क्या इसको सत्य माना जाए कि वाकई में देश अब आगे बढ़ रहा है, देश के युवा आगे बढ़ रहे हैं, तमाम देश के लोग जो है कि शिखर पर पहुंच रहे हैं? इस पे हम बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, दिन पर दिन आटे, चावल, साग सब्जियां का रेट बढ़ते जा रहे हैं। लोग एक समय खाते हैं, दूसरी समय नहीं खा पाते हैं। क्या यही केंद्र सरकार के फॉर्मूले हैं? क्या इसी पे वो सरकार और आगे तक क्या सरकार बनेगी? इस पे भी 2-4 मिनट चर्चा कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से महंगाई की मार में जो बढ़ती कीमत दाल पर, आटा पर, चावल पर, तमाम सब्जियां पर, तमाम वो जो खाद्य पदार्थ हैं उन तमाम सभी के ऊपर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दी, जीएसटी लगा दी, जिसकी वजह से सबकी कीमत बढ़ गए। और जो आम आदमी खरीदता था, एक लस्सी 12 रुपए की मिलते थे, वो 15 रुपए को मिल रहे हैं। जो आटा 23-24 रुपए मिलते थे, वो अब 30 रुपए मिल रहे हैं। तो क्या आखिर यही अच्छे दिन हैं? अगर मोदी जी का ये अच्छे दिन है तो सारे लोग अपील कर रहे हैं कि ये अच्छे दिन अपने वापस कर दें, हमें पुराने दिन ही लौटा दें। तो खैर, मोदी जी का बेहतरीन सोच है। इनके भक्त क्या बोलते हैं कि देश हित में जीएसटी लगाया गया है, देश हित में पेट्रोल का कीमत बढ़ाया जा रहा है। तो क्या जीएसटी केवल खाद्य पदार्थ पे लगेगी, अन्य दवाइयाँ पर, अन्य वस्तुओं पर केवल लगेगी? क्या जीएसटी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी तमाम चीज़ों पर क्यों नहीं लगती है? क्या पेट्रोल, डीजल की जो कंपनियां हैं, क्या मोदी जी के चाचा की है? क्या मोदी जी का भतीजे की है? क्या मोदी जी का दोस्त का है? क्या मोदी जी के नाना की है? क्या मोदी जी के मामू की है? क्या फूफा की है कि ताऊ की है? क्या इन लोगों की है? तो अपना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपके पिताजी की है? कि आपकी भाई की है? कि आपकी मौसी की है? कि आपके मामा की है? अगर इन लोगों का है, अगर आपके इसमें से कोई रिश्तेदारों का है तो अपना लगाइए, क्या दिक्कत है? सभी लोग वैसे भी कीन के खा रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, आधे रास्ते में बंद हो जा रही है, धक्का दे के जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। आप तो बोला करते हैं कि मैं फकीर हूँ, झोला उठाया चल दिया। 10-10 लाख की आप सूटें पहनते हैं, एक दिन कार्यक्रम करोगे 3 सूट बदल दोगे, बोलते हो कि मैं तो फकीर हूँ। क्या ऐसे देश चलेगा? क्या ऐसे राज्य और राष्ट्र मजबूत हो जाएंगे? क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा, जिस भारत की हम कल्पना करते हैं? क्या बार बार कहा करते हैं, मीडिया बार बार इसको कहा करती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नंबर 1 बन गया है। तो क्यों मोदी जी, जब आप विदेशी लोगों को अतिथि बनाते हैं, चीफ गेस्ट बनाते हैं, मुख्य अतिथि बनाते हैं, तो क्यों आप दीवार घेर देते हैं? इस पे आप चर्चा करो ना। क्यों जब गुजरात में ट्रंप साहब आते हैं तो दीवारें खींच दी जाती है कि वो गरीबों की घर झोपड़ी कहीं ट्रंप जी देख ना लें, डोनाल्ड ट्रंप जी देख ना लें?
तो छुप छुप करके काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, इनके नेता, इनके तमाम बड़े बड़े लोग करते हैं। आवाम को कैसे हक अधिकार छीन लिया जाए, उनके कैसे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान को छीन लिया जाए, इस पे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का है। आरएसएस का जननी कांग्रेस है, इसीलिए कहा जाता है आरएसएस की मां कांग्रेस है। तो खैर ये दूर की बातें हैं, इस पे हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन देश के और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, भारत का प्रधानमंत्री हैं। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्या आपको यही चुन करके लोग सत्ता में लाए थे? इसीलिए आपको वोट दिए थे कि आप लोगों को खाना पर, लोगों को खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लगाओगे, और कफन, जो व्यक्ति मर गया हो उसके कफन खरीदने जाओगे उसके पर जीएसटी, उसका भी कीमत बढ़ गया। बताओ, मुर्दों के बाजार में जिंदे ऐश कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओरिजिनल काम है। बेहतरीन कामों में एक काम है खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लगाना। और भक्त कहते हैं कि 200 रुपये केजी भी चीनी हो जाएगा तो मैं खरीदूंगा, 200 रुपये केजी आटा हो जाएगा तो भी खरीदूंगा, 500 रुपये लीटर कड़ुआ तेल हो जाएगा तो भी मैं खरीदूंगा। तुम तो खरीद लोगे, तुम्हारे पास पैसे हैं, मोदी जी तुम्हारे खाते में 15-15 लाख भेज दिए होंगे, इसलिए आप खरीद लोगे। लेकिन जिन गरीब तबके के लोग 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कमाने पर मजबूर हैं, वो भी काम मिलते नहीं हैं, वो तमाम रोजगार जो लोग थे उन लोगों का रोजगार सरकार छीन ली। और बड़े बड़े दावा करती है कि हमने प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। खाक दोगे, 8 साल बीत गए, 16 करोड़ युवाओं को आप रोजगार दिए होते। अब के अनुसार लोगों से कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दलितों का अपना हक सारे लोग दे दिए, सुखमय जीवन जी रहे हैं, तमाम दलितों का अपना हक अधिकार मोदी जी दे दिए, तमाम पिछड़ों का हक अधिकार मोदी जी दे दिए, सब गरीब स्वर्णों का हक अधिकार मोदी जी दे दिए। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे? खान मोदी जी दे दिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इन सभी लोगों का अधिकार मोदी जी दे दिए? बेहतरीन ढंग से क्या इनकी गरीबी दूर हो गई? क्या इनके जो हक अधिकार, जो भी रिजर्वेशन स्वर्णों को मिला था, क्या संविधान विरोधी आरक्षण जायज है? बीजेपी के शासनकाल में क्या जो संविधान विरोधी कार्य किए गए बीजेपी के शासनकाल में, 8 साल के शासनकाल में, वो कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है कि पिछड़ों दलितों को मारो जातियों का, और इस देश में केवल डिक्टेटरशिप 1-2 विशेष जातियों का रख दिया जाए? क्या पहले अब जो है कि एग्जामों में एकलव्य काम उठा करना जाता था, शेड्यूल कास्ट, अब जो है कि एग्जामों में नंबर कम दिए जा रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और ओबीसी के लोगों को। कि क्या यही इसलिए आरक्षण जरूरी नहीं है कमजोर कि एकलव्य, इसलिए आरक्षण जरूरी है कमजोर है, चारे जो है वो इसलिए आरक्षण जरूरी है नाम की कोई चारे जो है वो हरामखोर है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। आखिर एकलव्य का अंगूठा काटने की क्या जरूरत? इसी को आधार बनाकर देश में राज्य कर रही है इसी पार्टी, और इसी को आधार बनाकर देश में राज्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और यही विचारधारा को वो फैला भी रही है। एक तरफ मोदी जी नाम लेते हैं बाबा साहेब की, तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। बिल्कुल ये बातें बोलने में माहिर है, हक अधिकार देने में बिल्कुल इनके पांव खसक जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल है बाय आरएसएस के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। इनके इर्द गिर्द सभी वही लोग हैं, कोई आता पता नहीं लगेगा किसी बैकवर्ड और किसी दलित, किसी ट्राइबल को। खैर धन्यवाद, आभार, आप देख रहे थे अपना रसद, और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या मोदी सरकार में, 8 साल के बीते हुए सरकार में कि जो लोग क्या वाकई में गरीबी कम हो गई? क्या वाकई में देश के जो लोग गरीब लोग थे क्या उनके छत हो गए? क्या वो चैन सुख से रहने लगे? क्या जातीय उत्पीड़न बंद हो गई? क्या जाति के नाम पर एक दूसरे को मार दिया जाता है वो बंद हो गए? क्या जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को काट दिया जाता है, क्या बंद हो गए?
ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद, आभार। आप देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज, और जो भी नए साथी होंगे वो मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।